नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कई अहम घोषणाएं की। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 8,47,000 मकानों का आवंटन हो चुका है। दुर्ग में 3,03,000 और आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि बचे हुए 3,767 हितग्राहियों को भी आज स्वीकृति पत्र सौंपे जाएंगे। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 32,000 नए मकान और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है। आजीविका मिशन के तहत अब तक 29 लाख महिलाएं 2,71,000 समूह से जुड़ी हैं और 3,23,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। सुरक्षा पोषण मिशन हो, बागवानी विकास के लिए मिशन हो, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन हो, डिजिटल कृषि मिशन हो, बांस मिशन हो, इसके लिए 305 करोड़ 65 लाख रुपया स्वीकृत किए हैं। और कृषि विकास योजना, पर ड्राफ्ट, मोर क्रॉप, मैकेनाइजेशन, इन सब के लिए भी 215 करोड़ रुपया 3 लाख रुपए 215 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। तो 515 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी राशि स्वीकृत की है। ये राशि खर्च करेंगे तो और भी आगे भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास के लिए भी। दो चीजें केवल कृषि के संदर्भ में और करूंगा। एक, छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और पूरे देश में कृषि विभाग के पास आप देखेंगे तो 16,000 वैज्ञानिक, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक हमारे लैब में काम करते थे, रिसर्च करते थे, और वो लैब का रिसर्च लैंड तक, मतलब किसान तक नहीं पहुंचता था। इस बार हमने तय किया है 29 मई से वैज्ञानिकों की हम टीम बना रहे, 4-4 वैज्ञानिकों की एक टीम, और ये एक टीम एक जिले में भ्रमण करेगी। एक दिन में 2 कार्यक्रम करेगी, एक सवेरे एक शाम को, बीच में दोपहर के समय भी जहां वो रुकेंगे वहां भी एक तीसरा छोटा कार्यक्रम हो सकता है। और ये क्या करेंगे, ये जहां रुकेंगे वहां के आसपास के किसान 15-20 गांव के आएंगे, उनको हम आमंत्रित करेंगे। ये वहां का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वहां की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किन किन चीजों की कमी है, यहाँ की जलवायु के अनुकूल कौन सी फसलें और बेहतर हो सकती है, फसलों की कौन सी वैरायटी धरती के लिए उपयुक्त है, कितना खाद डालना चाहिए, यहाँ की मिट्टी के तत्वों को देखते हुए कौन सा खाद डालना चाहिए, यहाँ बीमारियों का प्रकोप क्या क्या हो सकता है तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। जितने भी पहलू होते हैं खेती के, उस पर किसानों के साथ संवाद करेंगे। किसान भी अपनी तरफ से सवाल पूछेंगे और उनका वो जवाब देंगे। तो ये वैज्ञानिक और किसान का मिलन है। लैब को हम लैंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ ने तय किया कि इस कार्यक्रम को वो पूरी गंभीरता से करेंगे ताकि नए वैज्ञानिक अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंच सके। इसका हम प्रयत्न करेंगे। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमने ये भी तय किया है कि केवल खेती नहीं, आय अगर बढ़ाना है तो खेती, खेती के साथ पशुपालन, खेती में भी फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, अलग अलग जितनी पहलू है सब जोड़ के एक एकीकृत खेती का मॉडल जो लाभ दे किसान को। खेती के साथ और एक्टिविटीज क्या होगी, एलाइड सेक्टर, उसको भी जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक मंथन करेगी कि क्या क्या यहाँ होना चाहिए। और फिर हम कृषि विभाग में बाकी विभाग के साथियों के साथ भी बैठ के छत्तीसगढ़ की एक और योजना, जहां तक अभी आगे बढ़े वहां से और आगे कैसे छलांग लगाए, उसके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कुल मिला के मन में एक ही तड़फ है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान और आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ और डबल इंजन की सरकार पूरी शिद्दत से और गंभीरता से वहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और उनमें से 2 विभाग मेरे पास है। मेरी भी कोशिश है कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान और विकसित गांव और गरीब मुक्त भाई और बहन, गरीबी मुक्त भाई और बहन कैसे हो, उस प्रयास में अपना सहयोग दे पाए
और इसलिए मैं यहाँ आया था। अब अंबिकापुर में भी एक कार्यक्रम करेंगे, आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने केंद्र से स्पष्ट जवाब मांगा है। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, 12 मई को डीजीएमओ और पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 अड्डे ध्वस्त किए। पाकिस्तान अब सीजफायर के लिए खुद संपर्क कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सबको सुनना चाहिए। पाकिस्तान घुटने पर आया। पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया और आग्रह किया सीज फायर के लिए। इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो वो दुर्भाग्य की बात है। पर ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पूरी दुनिया में कड़ा मैसेज गया है। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से जो भारत सरकार ने निर्णय किए वो यथावत है। सिंधु नदी के जल समझौता को निलंबित करने का मामला, वीज़ा से संबंधित मामला, व्यापार से संबंधित मामला, इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया गया है डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में। और मुझे लगता है कि सभी इस निर्णय से पूरा देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रस्तावित बेला जिला बचाओ यात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा, हर राजनीतिक दल को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन जो पार्टी देश को तोड़ चुकी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, और जिसने संविधान को बार बार कुचला वो अब संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस अब जनता से पूरी तरह कट चुकी है और शून्यता की ओर बढ़ रही है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, पर जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को करारा जवाब दिया। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा, देश भर में लोग राष्ट्रभक्त सेना के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। इसी भावना के समर्थन में भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया, और सिंदूर ऑपरेशन से पूरी दुनिया में जो संदेश गया कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया और बड़े बड़े आतंकवादी धराशाही हुए। और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ जब दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तान की सरकार, सेना के लोग मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान आतंकवाद सरपरस्त सरकार है, ये दुनिया के सामने गया, दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। और ये भारत की बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर, और इसलिए पूरे देश ने तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब
देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और अन्य विविध कार्यक्रम होंगे जो इस जीत के उत्साह और ऊर्जा मनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने बीजापुर नक्सल ऑपरेशन को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार का नक्सल ऑपरेशन पर नियंत्रण नहीं बचा है। बघेल ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयानों में विरोधाभास है। एक तरफ 22 नक्सली मारे जाने का दावा किया गया, वहीं गृह मंत्री ने ऑपरेशन से इनकार किया। बाद में पुलिस ने 31 नक्सली मारे जाने की बात कही, लेकिन बीजापुर अस्पताल में सिर्फ 22 शव ही पहुंचे। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, गृह मंत्री को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, बाकी शव कहां हैं, पहचान और शव सुपुर्दगी में विरोधाभास क्यों है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस नक्सल विरोधी लड़ाई में सरकार के साथ है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही भी समय पर जब भी मुठभेड़ होते रहे हैं तब तक मीडिया के माध्यम से जवानों के द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया गया और सरकार के साथ नक्सल ऑपरेशन में हम लोग साथ में रहे। हम लोग आपत्ति तभी करते थे जब कोई निर्दोष मारा जाता था, फर्जी इनकाउंटर होते थे, उसमें हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है। अभी जिस प्रकार से खबरें आई है बीजापुर और तेलंगाना के बीच के जो पहाड़ को ये लोग घेर लिए थे, कई दिनों तक के पूरा घेर के रखे और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया ये 8 मई की घटना और इसमें 31 माओइस्ट किल्ड इन ऑपरेशन संकल्प एलांग छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर कॉप्स, ये उनका बयान आया। दूसरी तरफ बात यह है कि 8 मई को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन संकल्प सफल रहा और 22 नक्सली मारे गए और तत्काल बाद उप मुख्यमंत्री जिसके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संकल्प नाम के कोई ऑपरेशन नहीं चला और 22 नक्सली मारे गए, ये खबर नितांत झूठा और भ्रामक है। इसके बाद न मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सफाई आया, न गृह मंत्री की तरफ से कोई सफाई आया, लेकिन सभी मीडिया में ये दोनों खबरें चली। और अब आपको बताया कि 31 माओइस्ट किल्ड, ये प्रेस नोट जारी किया गया पुलिस के द्वारा। इसमें 12/5 को भी जारी किया गया, जिसमें 20 लोगों की हत्या की खबर है। पहली खबर 31 की है, पहली खबर 22 की है, दूसरी खबर 31 की है, तीसरी खबर 20 की है। मैं बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। अब सरकार ये कह रही है 22 लोग मारे गए, अब 31 लोग मारे गए, ये आंकड़े अपने आप में विरोधाभास। फिर ये खबर है कि बीजापुर के मरचुरी में 20 शव रखे गए हैं।
जिसमें से 11 की पहचान कर ली गई। 20 में से 11 की पहचान कर ली गई, 11 की पहचान बाकी है। यहां फिर भी विरोधाभास है। जब 20 में से 11 की पहचान कर ली गई तो 11 कैसे बचेगा? वो 9 बचेगा। इसमें भी कह रहे हैं। फिर तीसरी बात ये आती है कि ये जो 20 लोग हैं या 22 लोग हैं या 31 लोग हैं, उसके नाम क्या क्या है, उसके परिजन कौन कौन है। 11 लोग, जब 20 लोगों के, अब इसमें आता है 20 लोगों की आइडेंटिफाई कर ली गई, पहचान हो गया, तो 20 के 20 100 क्यों नहीं सौंपे गए उसके परिजनों को? जब उसको पहचान लिया तो उसके परिजन भी होंगे। तो 100 रखे हुए हैं बीजापुर में। अब सवाल यह है कि 9 डेड बॉडी रखे गए हैं कि 11 डेड बॉडी रखे गए हैं? और यदि 22 में से 20 का पहचान कर लिया गया तो 2 कौन हैं? वो नक्सली हैं कि नहीं हैं? ये सारे सवाल हैं। ये सब आंकड़े गड्ढमड हैं। 31 है तो उसकी लिस्ट कौन सी है? 22 है तो उसकी लिस्ट कौन सा है? 20 है तो उसकी लिस्ट कौन है? 11 आइडेंटिफाई हो गया, परिजन तो सौंप दिया गया, वो कौन है? 11 जो बच गए वो कौन है? और अभी तक दिया क्यों नहीं गया? और इसकी हत्या ये मारे कब गए? और डेड बॉडी अब तक क्यों रखा गया है? कितने दिन से डेड बॉडी रखा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। नक्सली मारे गए वो आंकड़ों में भी विरोधाभास है। तो सीधी बात है कि न ये मुख्यमंत्री पद में बने रहने लायक है, न गृह मंत्री पद में बने रहने लायक है। ये दोनों को अपने पद से त्याग देना चाहिए, क्योंकि न मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं उसका खंडन नहीं किए, उसका खंडन तो उप मुख्यमंत्री ने कर दिया। लेकिन अब ये जो पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया 31 की बात, 22 नहीं 31, और उसमें संकल्प, ऑपरेशन संकल्प लिखा हुआ है। इसका मतलब गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं।